हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नंबर 8 के एनसीईआरटी एग्जांपल्स। सो फर्स्ट एग्जांपल इज शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। हमें बताना है कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले हमें गिवन टू प्रूफ बनाना है, लिखना है, और फिगर नहीं दे रखी है तो हम फिगर बनाएंगे। सो फिगर में बनेगा रेक्टेंगल, ठीक है। एंड इसमें हम इसको पहले नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी एंड डी। आप कुछ भी कर सकते हैं, पी क्यू आर एस कुछ भी। और अब इसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री गिवन है, ठीक है, क्योंकि हमें हर एक एंगल जो है अब 90 डिग्री प्रूव करना है। सो फर्स्टली विल राइट गिवन। सो हमें गिवन है दैट एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ए बी सी डी इज अ rectangle. Then we have to prove that angle A equals to angle B equals to angle C equals to angle D equals to 90 degree. Okay, then let's come to proof. Proof बहुत easy है इसका। अब देखो, DC is parallel to AB, okay, and DA is transversal. So हम यही सेम टू सेम लाइन लिख देंगे, DC is parallel to AB and AD is a transversal. Okay, then अगर DC पैरेलल AB के है और DA ट्रांसवर्सल है तो एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल होगा, नहीं इक्वल नहीं होगा, एंगल A इक्वल प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। और ऐसे आप जो भी इक्वेशन लिखेंगे आपको उसका रीज़न ज़रूर लिखना पड़ेगा, वरना मार्क्स डिडक्ट होंगे। एंड अगर गिवन टू प्रूफ भी लिखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप गिवन टू प्रूफ नहीं लिखोगे तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, या मान लो कि आपको क्वेश्चन का प्रूफ नहीं आता है तो अगर आप गिवन टू प्रूफ और फिगर भी बना लेते हैं तो उसके भी आपको 1 या 1.5 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो गिवन टू प्रूफ लिखना ही पड़ता है, बहुत ज़रूरी है, वरना कई स्कूल्स में मार्क्स डिडक्ट भी हो जाते हैं। सो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल ए हमें गिवन है 90 डिग्री। सो 90 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री इधर प्लस है, उधर उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। सो एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हम पे आ गया। देन इसके बाद हम क्या करेंगे कि एंगल D 90 डिग्री आ गया, तो अब हमें एंगल C और एंगल B भी 90 डिग्री करना है। तो इसके बाद अब आप देखो तो एंगल ये एंड ये भी सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, क्योंकि AD is parallel to BC and DC is transversal. Okay, so हमने क्या बोला, AD is parallel to BC and CD is a transversal. Okay, so angle D plus angle C equals to 180 degree. Same reason, sum of co-interior angles. Then angle D 90 आ गया है, so angle C equals to 180 degree. एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो एंगल C भी जो है वो भी 90 डिग्री आ जाएगा। सो एंगल C 90 डिग्री आ गया, एंगल D 90 डिग्री आ गया। अब हमें एंगल B निकालना है। अब अगर एंगल C 90 डिग्री है तो एंगल B भी 90 डिग्री होगा, बिकॉज CD इज पैरेलल टू AB एंड CB इज अ ट्रांसवर्सल। तो अब हम लिखेंगे DC इज पैरेलल टू AB एंड CB इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, सो इससे क्या इक्वेट कर सकते हैं हम, एंगल C प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। देन एंगल C हम पे 90 डिग्री है, एंगल B निकालना है तो हम एंगल C की जगह 90 डिग्री लिख देंगे। देन एंगल B इक्वल्स टू 180 माइनस 90, सो एंगल B विल ऑल्सो बी 90 डिग्री। सो हेंस एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। सो ये था हमारा प्रूफ। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, मैं पूरा दिखा दिया, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आप वीडियो 1 से 2 बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर ये एग्जाम में आता है, इसका प्रूफ थोड़ा सा बड़ा है बट बहुत ईजी है, तो ये बहुत स्कोरिंग होगा। थैंक यू। लेट्स कम टू क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2. सो एग्जाम्पल नंबर 2 सेज शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो पहले हम फिगर बना लेते हैं एंड गिवन टू प्रूव लिखते हैं। हमें पहले बनाना है एक रोम्बस, इधर बना लेते हैं थोड़ा, दिस इज रोम्बस, इसकी नेमिंग कर लेते हैं ABCD। डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे, सेंटर को O नेम दे देते हैं, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, सेंटर को O नेम दे देते हैं। एंड हमें प्रूव करना है कि ये जो है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 जो है 90 डिग्री है। सो लेट्स राइट गिवन एंड टू प्रूव। सो गिवन ABCD इज अ रोम्बस, सो टू प्रूव एंगल 1 equals to angle 2 equals to angle 3 equals to angle 4 90 degree.
प्रूफ इसका भी बहुत ईजी है. हम कोई भी साथ वाले ट्राइंगल्स ले लेंगे. सो लेट्स टेक ट्राइंगल डी ओ सी एंड ट्राइंगल सी ओ बी. इन ट्राइंगल डी ओ सी एंड ट्राइंगल सी ओ बी, अब आप देखो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में ओ सी कॉमन है, तो हम लिख लेंगे ओ सी इक्वल्स टू सी ओ कॉमन. देन एंड साइड बी सी इक्वल्स टू साइड सी डी, बिकॉज ये रोम्बस है तो इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं. सो सी डी इक्वल्स टू बी सी साइड्स ऑफ अ रोम्बस. देन अब रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है डैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. सो डैट मीन्स सी ओ इक्वल्स टू ए होगा और बी ओ नो हाँ बी ओ इक्वल्स टू ओ डी होगा. सो हमने ये दोनों लिए हैं तो हम क्या लिखेंगे, डी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ. सो डी ओ इक्वल्स टू बी ओ, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisects each other. Okay, so we can conclude that triangle DOC is congruent to triangle COB by SSS congruency rule, that is side and side congruency rule. Then उसके बाद अब हमने ये दोनों जो है इक्वल कॉन्ग्रेंट कर लिया ट्रायंगल. सो CPCT से हम कह देंगे दैट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT. अब अगर आप देखो फिगर में तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन लीनियर पेयर एक्सियम. देन अब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, इसको हम 1 रख लेते हैं. ओके, सो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 या ट्वाइस ऑफ एंगल 2 भी रख सकते हैं हम ये. तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री फ्रॉम 1, या आप पूरा भी लिख सकते हैं एज प्रूव्ड अबव इन द CPCT, या कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, बस रीजन करेक्ट होना चाहिए. देन एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 2, इससे कट हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा. सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये जो है हम पे आ गया है. अब हमें क्या करना है, 4 और एंगल 3 को भी जो है 90 डिग्री प्रूव करना है. सो बहुत ईजी है. एंगल आप देखो, अगर एंगल 2 और एंगल 4 क्या बना रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल 1 और 3 भी. सो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, and angle 1 equals to angle 3, same reason. So we can conclude that angle 1 equals to angle 2 equals to angle 3 equals to angle 4, 90 degree. Hence diagonals of rhombus are perpendicular. ये perpendicular का साइन होता है. ओके, सो hence proved. तो यही था हमारा प्रूफ, आप देख लो. अब हम इसके बाद करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3. सो लेट्स स्टार्ट. So now we are doing example number 3. So example number 3 tells that ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC and AD bisects exterior angle PAC and CD is parallel to AB. Show that angle DAC equals to angle BCA and ABCD is a parallelogram. So इसमें फिगर जो है गिवन है. सो इसमें दे रखा है कि ABC is an isosceles triangle. So AB equals to गिवन लिखेंगे AB equals to AC. देन हमें दे रखा है दैट CD is parallel to AB. CD जो है वो पैरेलल है AB के. एंड वी आर गिवन दैट AD bisects angle PAC. दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. ओके, और हमें प्रूफ करना है एंगल DAC मीन्स एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल ACB. इसको हम रख लेते हैं 3 एंड इसको रख लेते हैं 4. एंगल 3 के इक्वल करना है. एंड सेकेंड पार्ट इज हमें प्रूफ करना है दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम. सो अब हमें जो है पहले हम इस पर ध्यान देंगे कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हमें प्रूव करना है. ओके, सो फर्स्टली AB इक्वल्स टू AC है तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C हो जाएगा. मतलब पूरा C नहीं, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB हो जाएगा बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. सो इतना लिख लेते हैं, AB इक्वल्स टू AC गिवन. सो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. ओके, देन ये हम पे आ गया है एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल AC. दैट मीन्स एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3 हम पे आ गया है. ओके, सो नाउ अब अगर आप देखो तो एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल ABC प्लस ACB होना चाहिए, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है दैट ये जो बाहर वाला एंगल है ये जो है अंदर के मतलब ट्रायंगल के अंदर के दो अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा. The exterior angle of a triangle is equal to interior opposite angles of a triangle. So इससे हम कह सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ओके, सो नाउ अब अगर आप देखो तो एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल ABC प्लस ACB होना चाहिए, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है दैट ये जो बाहर वाला एंगल है ये जो है अंदर के मतलब ट्रायंगल के अंदर के दो अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा. द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. सो इससे हम कह सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ओके,
सो 4 + 3 इसको हम अब हमें 3 चाहिए तो अब इसे हम ट्वाइस ऑफ एंगल 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 जो है 3 के इक्वल है एंड एंगल 1 और 2 भी इक्वल है क्योंकि हमें गिवन है दैट AD बाइसेक्ट्स PAC। सो अभी हमें चाहिए 2 तो हम ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख लेंगे। दैट कंक्लूड्स दैट 2 से 2 कट जाएगा सो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2। दैट मीन्स एंगल एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल DAC। यस, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है। अब हम आते हैं सेकंड पे। सो सेकंड में हमें प्रूव करना है दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सो हमें गिवन है दैट CD इज पैरेलल टू AB, CD जो है AB के पैरेलल है। यस, दिस इज गिवन एंड देन उसके बाद अभी हमने कंक्लूड किया है दैट एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। सो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 क्या बना रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो सिंस एंगल 2 equals to angle 3, that is alternate interior angles are equal, so we can conclude that BC is parallel to AD, BC is parallel to AD, so hence both the pair of opposite sides are parallel, hence ABCD is a parallelogram। ये हो गया सेकेंड पार्ट। सो हेंस प्रूव्ड। सो एग्जाम्पल नंबर 4 में गिवन है दैट 2 पैरेलल लाइन्स L and M आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर अ रेक्टेंगल। सो इसमें फिगर जो है हमें गिवन है, सो प्रूव करते हैं इसका। सो ये फिगर मैंने ड्रॉ कर ली है एंड नाउ हमें गिवन है दैट L इज पैरेलल टू M एंड P इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, देन अब इसके बाद ये दे रखा है कि ये जो है AB लाइन है वो एंगल PAC के बाइसेक्टर है। तो पहले हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8। ओके, सो हम इधर लिख ही लेते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। ओके, सो टू प्रूव दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो अगर हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है तो पहले हमें इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। यस, तो प्रूफ पे आते हैं। सो अब प्रूफ पे आते हैं तो इसमें जो है हमें पहले एंगल 1 2 गिवन है और 7 8 जो है गिवन है और लाइन L पैरेलल है M के और लाइन P जो है ट्रांसवर्सल है ना। सो बाय दिस वी कैन से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 7 प्लस एंगल 8 alternate interior angles। okay, so from now we can include that twice of angle 2 equals to twice of angle 7 क्योंकि जो है 7 8 के इक्वल है और 1 जो है 2 के इक्वल है और इधर हमें चाहिए 2 और 7 क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर बन रहे हैं तो 2 से 2 कट जाएगा एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 7 आ जाएगा। सिमिलरली वैसे हम पूरा भी लिख सकते हैं पर टाइम बचाने के लिए सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6। सो सिंस pair of alternate interior angles are equal, we can say that ABCD is a parallelogram। अब हमें इससे जो है हमने पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दिया पर अब हमें इससे जो है रेक्टेंगल प्रूव करना है। यस, सो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें कोई भी एंगल जो है 90 डिग्री प्रूव करना होता है। सो वी कैन से दैट इसमें आ जाते हैं लाइन L पे देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है लीनियर पेयर बना रहे हैं या एंगल ऑन दी स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर होता है अगर 2 एंगल होते हैं तभी हम लीनियर पेयर कहते हैं। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। अभी मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। देन एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है तो अंदर जो बन रहे हैं पैरेललोग्राम के वो 2 और 3 है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 एंड ट्वाइस ऑफ एंगल 3 हम ले लेंगे। सो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन 2 को हम कॉमन ले लेंगे सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 2 क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। देन विल राइट सिंस वन ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम is 90 degree, it is a rectangle। अगर आपको समझ ना आया हो तो मैं दोबारा समझा देती हूँ दैट लाइन L जो है M के पैरेलल है एंड P जो है ट्रांसवर्सल है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 7 प्लस एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, वही लिखा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल 1 और 2 इक्वल है और 7 और 8 इक्वल है एंड क्वाड्रिलेटरल के अंदर 2 और 7 आ रहा है तो हम ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 7 लिख लेंगे, वही हमने लिखा है और 2 से 2 कट जाएगा सो एंगल 2 प्लस एंगल 7 आ जाएगा। देन सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 6 जो है इक्वल हो जाएंगे। सो सिंस पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है ये 4 है। ओके, एंगल 4 जो है एक एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं सो ये इनका सम होगा
180 डिग्री। देन ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है और क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो है 2 और 3 आ रहा है। सो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड होएगा। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 2। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिंस वन ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री, इट इज अ रेक्टेंगल, hence proved. So let's come to example number 5. So example number 5 says that show that the bisectors of angle of a parallelogram forms a rectangle. So हमें पिक्चर गिवन है, यही तो हम फिगर ये बना लेंगे। देन हमें गिवन है that ABCD is a parallelogram and DR जो है बाइसेक्ट करता है एंगल D को, CQ जो है वो एंगल C को बाइसेक्ट करता है, BQ एंगल B को बाइसेक्ट करता है एंड एंगल नहीं AS जो है एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो दैट मीन्स 1 इक्वल्स टू 2, 3 इक्वल्स टू 4, 5 इक्वल्स टू 6 एंड 7 इक्वल्स टू 8। सो गिवन में हम लिख लेंगे ABCD is a parallelogram and 1 इक्वल्स टू 2, 3 इक्वल्स टू 4, 5 इक्वल्स टू 6 एंड 7 इक्वल्स टू 8। देन वी हैव टू प्रूव दैट PQRS इज अ रेक्टेंगल। सो हम इसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना होता है तो ये बहुत ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देखो तो डी सी इज पैरेलल टू ए बी एंड डी ए इज अ ट्रांसवर्सल। सो एंगल डी प्लस एंगल ए 180 डिग्री हो जाएगा, यही हम लिखेंगे प्रूफ में। डी सी इज पैरेलल टू ए बी एंड ए डी इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, देन we'll write angle D plus angle A equals to 180 degree because these are co-interior angles and co-interior angles are supplementary. Then angle D is angle 1 plus angle 2 and angle A is angle 7 plus angle 8 equals to 180 degree. देन एंगल 1, अब इस ट्रायंगल के अंदर जो है हमें इस ट्रायंगल के अंदर का चाहिए, DSA के ट्रायंगल के अंदर का। सो इसमें आ रहा है एंगल 1 और 7, सो हम ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 7 लिख लेंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन 2 कॉमन एंड एंगल 1 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन एंगल 1 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 2, सो 90 आ जाएगा। सो एंगल 1 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो नाउ इन ट्रायंगल DSA, दिस ट्रायंगल DSA, ओके, इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल S जो है 180 डिग्री हो जाएगा। सो लिख लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यस। देन एंगल 1 और 7 का हमें सम पता है 90 डिग्री है, सो इधर हम लिख लेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो हमारे पास आएगा एंगल S इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, सो एंगल S हम पे 90 डिग्री आ गया है ये वाला, तो एंगल PSR भी 90 डिग्री होगा। जब हमारे पास एंगल DSA जो है 90 डिग्री है तो एंगल PSR भी 90 डिग्री होगा बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यस। सो ये 90 डिग्री होगा। और सेम अगर सिमिलरली हमारा जो Q है हम इसका देख लें, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 जो है 180 डिग्री होगा बिकॉज सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। देन ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल 4 प्लस एंगल 6 जो है 90 डिग्री हो जाएगा। देन ट्रायंगल CQB में एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल Q 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। और 4 और 6 का हमें सम पता है 90 डिग्री, सो Q निकल जाएगा 90 डिग्री। और इसका अगर CQB 90 डिग्री है तो PQR भी 90 डिग्री होगा बिकॉज दीज आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ऐसे ही अगर हम इस ट्रायंगल में देख लें एंड DRC ट्रायंगल में देख लें एंड APB में देख लें तो ये और ये एंगल भी 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। तो सिमिलरली हम अब इतना सारा तो करेंगे नहीं, और वैसे तो एक एंगल भी अगर पैरेललोग्राम का 90 डिग्री हो जाता है तो वो रेक्टेंगल होता है, पर हम वैसे भी लिख देंगे। ठीक है, लिख भी रहे हो तो, और अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई मार्क्स डिडक्ट करेगा नहीं, पर लिख देना चाहिए। सो सिमिलरली एंगल PQR, एंगल QPS एंड एंगल QRS equals to 90 degree since each of the angle of a parallelogram are 90 degree, hence PQRS is a rectangle, hence proved। यही हमें प्रूव करना था। तो आप एक बार पूरा देख लो एंड स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 6 पे। सो एग्जाम्पल नंबर 6 is on page number example number 6 is on page number 112. So example number 6 says that in triangle ABC, D, E and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA. So ये कह रहा है in triangle ABC, D, E and F are the midpoints of AB, BC and CA respectively. So show that triangle ABC is divided into 4 congruent triangles by joining D, E and F. So हम इसके प्रूफ पे आते हैं। वेट, पहले मैं इस सबको क्लियर करूँगी एंड इसके फिगर बना के आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
सो एग्जाम्पल नंबर 6 का प्रूफ ऐसे है कि पहले तो हम गिवन टू प्रूफ लिखते ही हैं, अभी तक आपको समझ आ गया होगा। तो गिवन में हम लिखेंगे ABC इज ट्रायंगल, एंड ये भी लिख सकते हैं कि DEF जो है मिड पॉइंट्स हैं, पर रहने भी दे सकते हैं, मतलब मर्जी है, वैसे लिख दो तो सही है, पर मैंने अभी नहीं लिखा है। देन टू प्रूफ हम इसकी नेमिंग्स कर देते हैं, एंड ट्रायंगल 1 लिख देते हैं, इसको 3, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4। सो हमें प्रूव करना है दैट ट्रायंगल 1 इक्वल्स टू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 3 एंड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 4। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है। सो प्रूफ बहुत ईजी है। अगर आप देखो कि D जो है मिड पॉइंट है, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। D जो है AB का मिड पॉइंट है, तो FE नहीं, DF जो है BC के पैरेलल होगा। सो DF इज पैरेलल टू BC। देन FB जो है वो है मिड पॉइंट, सो F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सो हमारे पास क्या आएगा इससे, दैट FA इज पैरेलल टू AB। देन नेक्स्ट हम पे EB जो है वो है, EB भी नहीं बोला मैंने, E भी बोला है, तो E भी जो है हमारा वो है मिड पॉइंट। सो E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। सो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट DE इज पैरेलल टू AC। सो DE इज पैरेलल टू AC। इन सब का जो है रीज़न होगा मिड पॉइंट थ्योरम। सो आप लिख लेना, वैसे तो पूरा ही लिख लो तो सही है। सो इन सब का मिड पॉइंट थ्योरम जो है रीज़न होगा। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, आप फिगर देखो। सो अगर AB जो है FE के पैरेलल होगा, सो DB भी FE के पैरेलल होगा, तो DB एंड DF भी BE के पैरेलल है, तो ये भी एक पैरेललोग्राम बनाएगा। और EC भी पैरेलल DF के है और DEFC के, तो ये DFCE भी एक पैरेललोग्राम होगा। एंड DEAF के भी पैरेलल है एंड DAEF के पैरेलल है, तो ये भी जो है एक पैरेललोग्राम बनाएगा। सो फर्स्टली इन पैरेललोग्राम DFEB हम साथ के साथ लिख लेते हैं। इन पैरेललोग्राम DFEB इसमें दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। सो DE इज दी डायगोनल, है ना। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पैरेललोग्राम की, दैट डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2, रीजन डायगोनल्स डिवाइड्स इन टू congruent triangles. Then in parallelogram DECF, FE is a diagonal, so triangle 2 will be congruent to triangle 3, same reason. Then in parallelogram DEFA, DF is the diagonal, so triangle 2 is congruent to triangle 4. So we'll write this as equation 1, this as 2, और इसका भी same reason होगा, and this as 3. So from 1, 2 and 3 we can conclude that triangle 1 is congruent to triangle 2, that is congruent to triangle 3 and that is congruent to triangle 4. इसका reason लिख देंगे हम from 1, 2 and 3 and hence proved। हमें यही prove करना था, तो आप इसका screenshot ले सकते हो। So let's come to example number 7. So example number 7 is given on page number 113. So example number 7 tells that L, M and N are three parallel lines intersected by a transversal P and Q. L, M, N जो है three parallel lines है, that is L is parallel to M, M is parallel to N, और ये तीनों मतलब parallel हो गई, and P और Q जो है transversals है, such that L, M and N cut off intercepts AB and BC on P. तो इसका मतलब होगा कि P पे L, M, N जो कट कर रहा है, so AB and BC equal होंगे. Then show that L, M, N also cut off equal intercepts DE and EF on Q also. So हमें DE और EF को भी जो है क्या करना है, इक्वल प्रूव। सो अगर आप इसमें देखो तो इसमें एक ट्रायंगल बन रहा है, दैट इज ACF। ACF में देखो तो B जो है हमारा मिड पॉइंट हुआ, क्योंकि AB और BC इक्वल है, गिवन है, तो B मिड पॉइंट हुआ। सो अगर B मिड पॉइंट है तो G भी मिड पॉइंट होगा, यस, क्योंकि ये BG CF के पैरेलल होगा, क्योंकि M N के पैरेलल है, तो G भी मिड पॉइंट हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो G हमारा मिड पॉइंट प्रूव हो गया, दैट इज AG इक्वल्स टू GF। देन हम आएंगे ट्रायंगल ADF में। सो ADF में GE जो है AD के पैरेलल दे रखा है, बिकॉज L इज पैरेलल टू M। इसमें G हमारा मिड पॉइंट है, तो E भी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, DE इक्वल्स टू EF जो हमारा प्रूफ हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इतना इजी सा ही है इसका प्रूफ। सो लेट्स स्टार्ट, हम करते हैं। पहले मैं इसको सारा रब ऑफ करती हूँ, देन देखते हैं। सो ये फिगर मैंने ड्रॉ कर दी है, गिवन में हम लिखेंगे L इज पैरेलल टू M एंड पैरेलल टू N। सो AB इक्वल्स टू BC गिवन है, दैट इज द B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, एंड टू प्रूफ इज द मिड पॉइंट ऑफ DF, दैट इज DE इक्वल्स टू EF। सो प्रूफ पे आते हैं, वैसे मैंने आपको समझा दिया है, पर मैं आपको समझाती हूँ अब दोबारा से लिख के, तो सीधा हम लिखने पे फोकस करते हैं। सो M इज पैरेलल टू N, दैट इज गिवन।
सो अगर जो है लाइंस पैरेलल होती हैं, मान लो ये दोनों लाइंस जो हैं पैरेलल है, तो इनके छोटे वाले पार्ट भी ऐसे पैरेलल ही होंगे कि अगर ये पूरी लाइन पैरेलल है तो इनका कोई छोटा सा पार्ट भी जो है पैरेलल ही होगा। सो अगर एम एन के पैरेलल है तो बी जी और सी एफ भी पैरेलल ही होंगे, है ना। वेयर इज माय डस्टर, वेट। सो by this we can say that BG is parallel to CF, parts of parallel lines. Okay, then in triangle ACF we have BJ is parallel to CF, है ना, and B is the midpoint of AC given, so G will also be the midpoint of AF by converse of midpoint theorem. अभी मैं सिर्फ कन्वर्स लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पे ज़्यादा स्पेस नहीं है, आप पूरा लिखना कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो जी हम पे जो है मिड पॉइंट आ गया ए एफ का। सो नाउ इन ट्रायंगल ए एफ डी, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ए एफ डी, इसमें जो है एल इज पैरेलल टू एम गिवन, सो जी ए विल ऑल्सो बी पैरेलल टू ए डी, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन। यस, देखो एल जो है एम के पैरेलल है तो जी ई और ए डी भी हैं जो दोनों, वो भी पैरेलल होंगे। सो जी इज द मिड पॉइंट of AF given, so E is the midpoint, E will be the midpoint, पर हम लिखेंगे E is the midpoint of DF by converse of midpoint theorem। पूरा लिख लेना, अभी मैंने सिर्फ converse लिखा है because of the same reason, जगह कम है। so E midpoint आ गया, that means we can say DE is equals to EF, hence proved। so आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड इतना ही था हमारा एग्जाम्पल्स। अब हम आएंगे एक्सरसाइज 8.1 एंड एक्सरसाइज 8.2 पे। सो लेट्स मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो, पढ़ाई पे फोकस करो।